नमस्कार। न्यूज़ टाइम्स नेटवर्क के कार्यक्रम समाचार चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। समाचार चक्र में चर्चा करेंगे आज के प्रमुख समाचारों की, चर्चित समाचारों की, और संपादकीय टिप्पणी देखेंगे दैनिक समाचार पत्रों ने किन किन विषयों पर संपादकीय टिप्पणी की है। सबसे पहले समाचार चर्चा में समाचार विश्लेषण करते हैं। समाचार विश्लेषण में आज हम चर्चा करेंगे कोरोना के समाचार की। कोरोना का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और एक बार फिर कोरोना चिंता पैदा करने वाली स्थिति में है। कोरोना का दंश और कोरोना का कहर हमने देखा पिछले साल मार्च 2020 से लेकर पूरे साल तक, दिसंबर तक कोरोना का कहर किस तरह से बरपा, किस तरह से पूरी दुनिया इससे त्रस्त हुई। लेकिन दिसंबर के बाद कुछ कोरोना का ग्राफ कम होना शुरू हुआ था। जनवरी फरवरी में कोरोना का ग्राफ में कमी आई देश में। इसका कारण था टीकाकरण अभियान शुरू हुआ और खोज करके जांचें अधिक से अधिक की गईं। उन जांचों का भी परिणाम हुआ कि कोरोना पर नियंत्रण पाया जा सका था। लेकिन अचानक मार्च आते आते 15 मार्च के बाद से कोरोना के प्रभाव में, कोरोना के संक्रमण में, इसके फैलाव में एकदम से तेज़ी आनी शुरू हुई है। पिछले लगभग 15 दिन में 70 जिलों में 150% कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। यह चिंता की बात है। यह जानकारी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में भी साझा की और प्रधानमंत्री ने गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अगर कोरोना का ग्राफ इसी तरह बढ़ा और कोरोना गांव में फैला तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने पूरे देश को चेताया, सभी मुख्यमंत्रियों से कहा कि कोरोना के मामलों को ट्रैक करें और उसका ट्रीटमेंट किया जाए, मास्क लगाया जाए, डिस्टेंसिंग बरकरार रखी जाए, सभी आवश्यक उपाय किए जाएं, इसमें कतई भी लापरवाही न बरती जाए। यह संदेश प्रधानमंत्री का केवल मुख्यमंत्रियों के लिए नहीं है, पूरे देश की जनता के लिए है, हर नागरिक के लिए है। क्योंकि कोरोना को तभी हराया जा सकता है जब देश का हर नागरिक जागरूक होगा, सतर्क होगा और कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करेगा। अन्यथा कोरोना एक बार फिर देश के सामने, समाज के सामने दुश्वारियां पैदा कर सकता है। हमने देखा है कि कितने कष्ट और कितने संकट कोरोना के कारण आए थे। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा जहां कोरोना ने प्रभाव न डाला हो, जहां कष्ट पैदा ना किए हों, लोगों को दुख ना दिए हों। ऐसा कोई कोना, कोई वर्ग, कोई समाज का हिस्सा ऐसा नहीं बचा था जो इससे प्रभावित ना हुआ हो। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार भी सतर्क हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कल निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी की ओर से निर्देश दिया गया है कि होली का त्यौहार को देखते हुए कोरोना की जांच के प्रति सतर्क रहा जाए, जांचें बढ़ाई जाएं, कोरोना के संक्रमण पर कड़ी नज़र रखी जाए। जिलाधिकारियों को उन्होंने निर्देश भेजे हैं और कहा है कि जिन राज्यों में 8 राज्यों में सर्वाधिक कोरोना के मामले हैं, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, केरल, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश, इन राज्यों में सर्वाधिक संक्रमण देखने को मिल रहा है। इन राज्यों से होली के त्यौहार पर जो लोग आने वाले हैं, अपने परिवारों में प्रदेश में आएंगे, आशंका है कि वे संक्रमित भी हो सकते हैं। इसलिए राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं कि सभी जिलों के अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और रेल विभाग अपने अपने स्टेशन पर इन राज्यों से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच कराएं और ये जांच 24 घंटे होनी चाहिए। ये बहुत अच्छा प्रयास है उत्तर प्रदेश सरकार का, क्योंकि त्यौहार पर गुजरात से, महाराष्ट्र से, पंजाब से तमाम लोग अपने घरों को आते हैं, क्योंकि प्रवासी मजदूर यहाँ आएंगे।
प्रवासी श्रमिक हैं, कामगार हैं, जो कि इन राज्यों में बहुत बड़ी संख्या में काम करते हैं। तो कोरोना गांव में न फैले, इसके लिए ये सुरक्षा उपाय बहुत ज़रूरी हैं और बहुत आवश्यक है कि कोरोना के प्रति सतर्क रहा जाए। उत्तर प्रदेश में हाल ही में पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं। पंचायत चुनाव के लिए भी, क्योंकि पंचायत चुनाव गांव के लेवल का चुनाव होता है, बहुत स्थानीय स्तर का चुनाव होता है, वोटों की संख्या भी कम होती है, इसलिए एक एक वोट के महत्व को देखते हुए पंचायत चुनाव के प्रत्याशी उम्मीदवार अपने देश भर से जहाँ जहाँ उनके परिवार के लोग, गांव के लोग बसे हैं, उनको वोट डालने के लिए भी बुलाएंगे। तो एक पंचायत चुनाव के मद्देनज़र भी एक तरह से एक बड़ी संख्या प्रदेश में आएगी। तो इसलिए सरकार की जिम्मेदारी और बढ़ गई है, सतर्कता आवश्यक है। सरकार की ही नहीं, जिम्मेदारी समाज की भी बढ़ गई है कि हम खुद भी सचेत रहें, हम भी सतर्क रहें, क्योंकि स्वास्थ्य हमारा है, हमारे परिवार का है, हमारे घर का है। स्वस्थ रहेंगे तो जीवन सुखी रहेगा। इसलिए पूरी सतर्कता बरतें। जो लोग बाहर से आने वाले हैं उनकी जांच कराएं, चाहे वो हमारे परिवार के हों, हमारे रिश्तेदार हों, या हमारे मिलने वाले हों, या हमारे संपर्क के अन्य लोग हों। इसमें कतई भी लापरवाही न बरती जाए। एक और समाचार जो चर्चा में है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का पूर्वोत्तर का दौरा है। पूर्वोत्तर के दौरे पर योगी आदित्यनाथ जी को सभाओं में भारी भीड़ उमड़ रही है। योगी आदित्यनाथ जी वहाँ पूरी तरह से जनता को ये भरोसा दिलाने में लगे हैं कि जब भाजपा की सरकार बनेगी तो रामराज होगा। उन्होंने कल की सभा में भी यही कहा कि भाजपा को जिताना है और राम सबके हैं। राम की आलोचना करने वाले लोग आज मंदिरों में माथा टेकते घूम रहे हैं, आज चंडी के पाठ कर रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी की सभाएं चर्चा का विषय हैं। उनकी सभाओं में उमड़ी भीड़ से ये उम्मीद जगती है कि असम और पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। समाचार चक्र में अब संपादकीय चर्चा देखते हैं। चारों अखबारों के संपादकीय, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान और नवभारत के संपादकीय, किन विषयों पर संपादकीय प्रकाशित किए। सबसे पहले अमर उजाला। अमर उजाला का संपादकीय है महामारी की दूसरी लहर। कोविड-19 के मामलों में हाल के हफ्तों में आई तेजी महामारी की दूसरी लहर के उभार को ही दिखा रही है, जिसे खतरे की घंटी की तरह लिया जाना चाहिए। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ अपनी ताज़ा वर्चुअल बैठक में इस दूसरी लहर को लेकर आगाह किया है और कहा है कि इसे रोकने के लिए त्वरित और निर्णायक कदम उठाने होंगे। देखते हैं दैनिक जागरण। दैनिक जागरण का संपादकीय है सवालों में सरकार। मुंबई पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह का तबादला यही बता रहा है कि उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक लदी कार खड़ी करने के मामले की आंच उन तक भी पहुंच चुकी थी। वास्तव में वह तभी सवालों के घेरे में आ गए थे जब सहायक पुलिस इंस्पेक्टर सचिन बाजे को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया था। हिंदुस्तान देखते हैं। हिंदुस्तान का संपादकीय है सजगता का समय। जब कोरोना का खतरा फिर बढ़ चला है तब प्रधानमंत्री के स्तर पर चिंता स्वाभाविक ही नहीं, आवश्यक भी है। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों की बैठक सदा सकारात्मक होती है और इससे देश के कोरोना योद्धाओं का मनोबल मजबूती पाता है। प्रधानमंत्री ने सही कहा है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें कड़ाई और दवाई की भी नीति पर काम करना है। नवभारत टाइम्स देखते हैं। नवभारत टाइम्स का संपादकीय है राजनय और झुंझलाहट। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले दिनों जारी अमेरिकी एनजीओ फ्रीडम हाउस और स्वीडन स्थित वी डेन इंस्टीट्यूट की रिपोर्टों को सिरे से खारिज कर दिया। यह तो खैर कोई बड़ी बात नहीं है, पर पिछले कुछ समय से विदेशों में हो रही आलोचना को लेकर सरकार के रुख में जो एक किस्म की झुंझलाहट दिख रही है, उसके कारणों पर समय रहते विचार किया जाना चाहिए। ये थे आज के समाचार पत्रों के संपादकीय। समाचार चक्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ प्रमुख समाचारों पर चर्चा के साथ, संपादकीय टिप्पणी के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।